नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक स्कूल टीचर ने खुद बताई है। ये एक सच्ची घटना है। नए साल का जश्न मनाने कुछ दोस्त हिमाचल प्रदेश गए थे और उनकी बस की एक छोटी सी गलती उनकी छुट्टियों को एक भयानक सपने में बदल देती है। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ कहानी सुनाने वाले की एक चेतावनी भर नहीं है, बल्कि इस पूरे वाक़ये का कह सकते हैं कि सार है। ये एक सबक है उन अनकहे नियमों के बारे में जिन्हें हम अक्सर शहर की भागदौड़ में भूल जाते हैं। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सब कुछ कहाँ से और कैसे गलत होना शुरू हुआ। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के 9 स्कूल टीचरों से। नए साल के लिए एक परफेक्ट प्लान था, लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है तो कुदरत आपको पहले से ही इशारे देना शुरू कर देती है। तो ग्रुप में दिल्ली के 9 टीचर्स थे, 3 मैरिड कपल्स और 3 दोस्त। उन्होंने फैसला किया कि मनाली की भीड़ से दूर जीबी की शांत वादियों में न्यू ईयर मनाएंगे। सब कुछ सेट था, बस के टिकट्स हो गए थे, जीबी में एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का कॉटेज बुक था और सब के सब फुल पार्टी मूड में थे। अब यहाँ से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू होती हैं। जो इस ट्रिप का ऑर्गेनाइजर था रोहन, वो निकलने से ठीक पहले इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि उसका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे जाने से रोक रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही उसने बस में कदम रखा, उसकी सारी बीमारी मानो हवा हो गई। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? शायद नहीं, क्योंकि रात में एक ढाबे पर एक बिल्कुल खाली वॉशरूम में उसे एक साफ आवाज सुनाई दी। और फिर आधी रात को उन्होंने वो गलती की जो शायद इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट थी। उन्होंने ड्राइवर को जबरदस्ती एक सुनसान घने जंगल में बस रोकने को कहा। यही वो शब्द थे जो रोहन ने उस खाली बाथरूम में सुने थे। एकदम सीधी चेतावनी जिसे उसने अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। शायद ये उस अनदेखी ताकत की आखिरी कोशिश थी उन्हें आगे जाने से रोकने की। खैर, उस चेतावनी को भूलकर ग्रुप वापस बस में फुल पार्टी मूड में आ जाता है। जोरों से म्यूजिक चल रहा है, सब नाच गा रहे हैं। लेकिन उनकी इस मस्ती के बीच बस में बैठी एक बूढ़ी औरत अचानक से चीखने लगती है, बंद करो ये सब। एक पल में जो जश्न का माहौल था, अगले ही पल वहां एक अजीब भारी खामोशी छा जाती है। ये एक और इशारा था कि उनकी मौजूदगी किसी को पसंद नहीं आ रही थी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ चुके हैं जहां इशारे और चेतावनियां खत्म हो जाती हैं और शुरू होता है खुला हमला। जंगल में रुकने की उनकी जिद का जो अंजाम था वो अब सामने आने वाला था। वो जो जंगल वाला स्टॉप था ना, वो एक बहुत बड़ी भूल साबित हुआ। बस के दोबारा चलने के कुछ ही मिनटों बाद ग्रुप की एक मेंबर दीक्षा का रवैया एकदम से बिल्कुल बदल जाता है और यहीं से उस रात की पहली भयानक घटना की शुरुआत होती है। होता ये है कि दीक्षा अचानक से उस बूढ़ी औरत को घूरने लगती है, फिर अपनी सीट पर लौटते हुए वो जमीन पर गिर जाती है और अपने ही गले को दबाने लगती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों के तो होश ही उड़ गए, लेकिन जब दीक्षा नॉर्मल हुई तो उसकी गर्दन पर 4 उंगलियों के गहरे निशान थे। ये कोई वहम नहीं था, ये सबूत था। सुबह के 5 बज चुके थे। वो लोग और टनल पहुंचे जहां से उन्हें जीभी के लिए कैब पकड़नी थी। उन्हें लगा कि शायद बस के साथ ही वो बुरा साया भी पीछे छूट गया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। जैसे ही वो लोग बस से उतरे, एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई। रोहन पास के एक होटल में फ्रेश होने गया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी दोस्तों ने देखा कि रोहन वापस आया और पास की गहरी खाई में कूद गया। सब चीखने चिल्लाने लगे। तभी असली रोहन होटल से आता हुआ दिखाई दिया। जरा सोचिए उसके दोस्तों पर क्या बीती होगी जब उन्होंने उससे पूछा, अरे तुम तो अभी नीचे कूदे थे, तुम यहाँ से कैसे आ रहे हो? उन्होंने जो देखा था वो एक डॉपलगैंगर था, एक अलौकिक हमशक्ल। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनका सामना किसी आम भूत प्रेत से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज से हो रहा था जो उनका रूप ले सकती थी, उन्हें धोखा दे सकती थी। जभी पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे साफ होने लगा कि वो बुरी आत्माएं ग्रुप में से 2 लोगों को खास तौर पर अपना निशाना बना रही थीं, दीक्षा और रिद्धि। और अगली 2 रातें इन्हीं दोनों की जिंदगी की सबसे खौफनाक रातें बनने वाली थीं। होटल में पहली रात बॉनफायर के पास दीक्षा की आवाज मर्दों जैसी भारी हो जाती है और वो पास की नहर में कूदने के लिए भागती है। रोहन उसे बड़ी मुश्किल से बचाता है। अगली रात
ठीक उसी जगह रिद्धि का बर्ताव एकदम अजीब हो जाता है। वो बहुत गुस्से में भरकर सबसे दूर बैठ जाती है। रोहन को खतरा महसूस होता है और वो अपने गुरु का दिया हुआ लॉकेट उसकी गर्दन से छुआता है और रिद्धि एक झटके से जैसे होश में आ जाती है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये वो रात थी जब रिद्धि पर पूरी तरह से कब्जा हो गया और दोस्तों को उसे बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देर रात थी। सब रिद्धि के कमरे में बैठे थे जब वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो चीखते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। रोहन, जो कि एक मजबूत स्पोर्ट्स टीचर है, उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रिद्धि ने उसे एक ही धक्के में ऐसे फेंका कि वो 10 मीटर दूर जाकर गिरा। एक 50 किलो की लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आई? ये किसी इंसान की ताकत तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। रिद्धि ने खुद को पास के खाली कमरे में बंद कर लिया। सब बाहर से दरवाजा पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे। रोहन को दरवाजे में बनी एक छोटी सी खिड़की में एक गैप दिखाई दिया, और जब उसने उस गैप से अंदर झांका तो जो मंजर उसने देखा, उस पर यकीन करना नामुमकिन था। रोहन ने देखा कि रिद्धि के पैर जमीन पर नहीं थे। वो सीधी खड़ी थी और धीरे धीरे दीवार पर ऊपर की तरफ खिसक रही थी, जैसे कोई उसे बालों से पकड़कर छत की ओर खींच रहा हो, मतलब ग्रेविटी के सारे नियमों के खिलाफ। ये उस रात का सबसे भयानक पल था। इस नामुमकिन से सीन को देखकर रोहन के तो हाथ पैर फूल गए। उसने घबराकर दिल्ली में अपने गुरु को वीडियो कॉल कर दिया। सोचिए, एक सदियों पुरानी समस्या का 21वीं सदी का समाधान। उसने फोन को खिड़की के गैप से अंदर कर दिया ताकि गुरुजी खुद देख सकें कि आखिर हो क्या रहा है। गुरु के हस्तक्षेप से रिद्धि शांत तो हो गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अगली सुबह उन्हें आखिरकार पता चला कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा था और उनकी एक छोटी सी भूल का नतीजा कितना भयानक हो सकता था। वो लोग जीबी के एक हनुमान मंदिर गए और वहां के पुजारी को पूरी बात बताई। पुजारी ने ध्यान लगाकर बताया कि जंगल में रुकने के दौरान उन लोगों ने एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे शौच करके उसे अपवित्र कर दिया था। उस पेड़ पर रहने वाली 2 आत्माएं नाराज होकर उनके साथ चल पड़ी। उन्होंने दीक्षा और रिद्धि को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि वो उस वक्त मानसिक रूप से शायद थोड़ी कमजोर थीं, और रोहन, जो बालाजी का भक्त था, वो अनजाने में अपनी भक्ति की ऊर्जा से बाकी सबकी रक्षा कर रहा था। पुजारी ने उन्हें बताया कि वो आत्माएं अब भी उनके साथ हैं, मंदिर के बाहर ही इंतजार कर रही हैं। उनसे पीछा छुड़ाने का एक आखिरी उपाय था। सबके हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधा गया और उन्हें मंदिर के बाहर जाकर एक पंक्ति कहनी थी, जो हमारे साथ हैं वे यहीं रहें और हमें जाने दें। और शर्त ये थी कि ये बोलने के बाद उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना था, बिना पीछे मुड़े। एक भी नज़र पीछे देखने का मतलब था उन्हें वापस बुलाना। उस ग्रुप ने पुजारी के निर्देशों का ठीक वैसा ही पालन किया और वो सुरक्षित दिल्ली लौट आए। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं, खासकर पहाड़ों जैसी पवित्र मानी जाने वाली जगहों पर, तो वहाँ के किन अनदेखे नियमों और विश्वासों का हमें सम्मान करना चाहिए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता।